हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस का जो 15 फरवरी 2023 को पेपर हुआ है, इसमें 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 80 तक के पूछे गए तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही इसका आंसर की देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। देखिए, 10 सेट में एग्जाम पेपर हो रहा है, तो आपका कोई भी सेट कोड हो सकता है। मेरे पास सेट कोड ऐप है, तो चलिए जल्दी से हम लोग तमाम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है वो एथिलीन हार्मोन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि गोबर छत्ता है। देखिए, गोबर छत्ता जो होता है यह परजीवी होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था कि ओजोन का आणविक सूत्र। तो आप सभी को मालूम होगा कि O3 को ओजोन कहते हैं, और ये हम अपने वीडियो में बताए भी थे। जितने भी क्वेश्चन बताए थे आपको वीडियो में, सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया था कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो आप सभी को बता दें कि कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो ये चक्रीय प्रवाह होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया था। उसके बाद में पूछा गया था कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो बताए थे कि 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मछली में 2 और मेढक में 3 होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया था कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता है। तो वो चिंपैंजी में है। किसमें दोस्तों? चिंपैंजी में है। उसके बाद में अगला सवाल है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये किण्वन अभिक्रिया होती है। काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल सवाल है ना जी। एक बार जल्दी से आप तमाम लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में कहता है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या होता है। तो ये आपका विरंजक चूर्ण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आयोडीन युक्त नमक क्या है। तो दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक जो होता है ये NaCl होता है। क्या होता है जी? NaCl होता है। और इसमें ये क्लोराइड की मात्रा भी होती है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है, यहाँ पे अगला सवाल देख लीजिए कि मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% एसएन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर है और एसएन यानी ये है, तो ये आपको क्या हो जाएगा। तो ये सोल्डर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर और ये टीन से बना होता है सोल्डर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर कहता है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो ये होती है आपका 2 आबंध। उसके बाद में पूछा गया था कि यशद पुष्प क्या है। तो दोस्तों, यशद जो पुष्प है ये है आपका जिंक क्लोराइड। उसके बाद में अगला पूछा गया था कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो वो दोस्तों कहलाते हैं साबुन। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का कौन सा संकेत है। तो ये है आपका एकल बंधन COOH, जिसे हम लोग अम्ल कहते हैं। उसके बाद भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो यहाँ पे एल्काइन की बात करें तो एथीन हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऋणात्मक किसकी होती है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण की होती है। सुबह वाले क्वेश्चन में बताए भी थे। उसके बाद में कि अवतल दर्पण की आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। उसके बाद में कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। कितना बहुआ वाला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर 2 होगा, है ना जी। आशा करते हैं कि आप सभी गर्दा उड़ा दिए होंगे एग्जाम पेपर में आज। कहता है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो म्यू का मान क्या होता है। तो sin I बटा sin R होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया था। अगला सवाल ये पूछा गया था कि लेंस की क्षमता कैसी मात्रा का डायोप्टर होता है। इसे हम m पर पावर -1, देखिए -1 देता है तो ऑप्शन बी सही होता है, लेकिन नहीं दिया गया, इसलिए डायोप्टर सही होगा। उसके बाद में कि अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर क्या होता है दोस्तों। तो m बराबर v बटा u होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। उसके बाद में कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 2.42 होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है। उसके बाद में एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म होता है 3 सतहों से घिरा हुआ। उसके बाद में अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिएगा तो परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यह संतुलित नहीं है। उसके बाद में कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान आप सभी को बताए थे। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है।
उसके बाद में निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक जो सूचक होता है दोस्तों वो हल्दी होता है। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। अगला सवाल पूछा गया कि धोबिया सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O होता है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया था कि कौन सी विजातीय यौगिक है? तो दोस्तों वो विजातीय यौगिक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो दोस्तों हीरा है। उसके बाद में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पद को नीला कर देता है? तो वो है दोस्तों अल्कोहल। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो यहाँ पे पेट्रोलियम हो जाएगा। इसके बाद में है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन का होता है नाभिकीय संलयन। उसके बाद में पूछा गया था कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। अगला सवाल कि यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध जो है वो वायु प्रदूषण से था। ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और हम अपने वीडियो में सभी क्वेश्चन को बताए भी थे। कहता है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? तो प्रिज्म करता है, क्योंकि प्रिज्म पर जब कलर पड़ता है तो इस 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। अगला सवाल है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे सौर सेल या जनित्र कहते हैं। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है? तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन ए में दिया गया था, सॉरी यहाँ पे NH4OH है। उसके बाद में है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O2 होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसके बाद में पूछा गया था कि कार्बन हाइड्रोजन से संजोग करके क्या बना लेता है? तो ये हाइड्रोकार्बन बना देता है। उसके बाद में पूछा गया था कि बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? तो ये दोस्तों है आपके आवर्त सारणी के 17वें तत्व। उसके बाद है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो ये आपका होता है यूरोक्रोम के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बाघ उपभोक्ता है। देखिए बाघ जो है वो प्रथम पोषी स्तर का उपभोक्ता है। उसके बाद में है कि पीत रस का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना जी। उसके बाद में है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? तो ये समजात अंग हो जाएंगे। उसके बाद में है निम्नलिखित में से पुनरुद्ध भवन का उदाहरण क्या है? तो पुनरुद्ध भवन का जो उदाहरण है वो हाइड्रा हो जाएगा, सॉरी हाइड्रा नहीं बल्कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्पायरोगायरा होता है, स्पायरोगायरा दिया नहीं गया ऑप्शन में। कहता है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। उसके बाद में है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद होगा आप सभी को। उसके बाद में है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों हम बताए थे कि इसका हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो उसे हम लोग इनामेल कहते हैं, डेंटाइन नहीं कहते हैं। उसके बाद है थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में ये आपका क्लोरीन का होना आवश्यक है। उसके बाद है अपघटक का उदाहरण क्या है? तो कवक अपघटक हो जाएगा, घास बाग यहाँ पे स्वपोषी हो जाएगा। उसके बाद है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये है आपका सूर्य, क्वेश्चन का राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? तो ये जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया था। वन एक पारिस्थितिक तंत्र में किसके पोषी स्तर है? तो ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद में है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र एवं छिद्र से घिरे रहते हैं? तो ये आपका होती है वात रंध्र से। उसके बाद में पूछा गया था कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। उसके बाद में है कि किस रंग की प्रकाश किरण पर प्रकाश संश्लेषण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो वो है दोस्तों लाल रंग का। उसके बाद में है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण का नया मुक्त होता है, तो ये आपका होता है इनमें से सभी वाला हो जाएगा। इसके बाद में कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। उसके बाद में ATP का पूरा नाम पूछ दिया था, तो हम आप सभी को बताए थे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए विलयन का उपयोग करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम? तो आयोडीन का घोल डालते हैं, है ना जी। उसके बाद में है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, तो ए और बी दोनों पर निर्भर करती है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे लेंस है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल को नहीं अवतल लेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सही होगा। फिर है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो अधिकतम दोस्तों होता है ये लाल का। उसके बाद में है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने पर प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए, तो ये आपका समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। उसके बाद में है किस उपकरण में धन और माइनस वाला चिन्ह होता है? तो ये आपका जनित्र में होता है, यानी कुंडली में होता है। उसके बाद में है कि एक अभिसारित किरण पुंज पर समतल दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तित किरण पुंज होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिसारी हो जाएगा। उसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है।
उसके बाद में है कि यहाँ पे एक शून्य दिया गया, 2 एम्पियर के बीच में 20 भाग है, तो ए मीटर का अपवर्तनांक कितना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखिए मेरे पास केवल 71 ही क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप सभी को इसमें अच्छा खासा नंबर आ गया होगा। आपका कितना इसमें सही हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार जम के इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही जल्द सामाजिक विज्ञान का ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पेपर 16 फरवरी 2023 को 100% पूछे जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VPI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।